देखो, तुम लोगों की एक दिक्कत है, वो है कि तुम खुश नहीं रहते हो। तुम हमेशा कंप्लेनिंग मोड पर रहते हो। और मैनिफेस्टेशंस का ये सबसे बड़ा हैक है दैट यू हैव टू बी स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भैया पूरे दिन तो खुश नहीं रहा जा सकता है, 24 घंटे तो खुश रहा नहीं जा सकता है। 24 घंटे खुश रहा जा सकता है। इस वीडियो के अंदर लास्ट तक तुमको ये समझ में आ जाएगा कि 24 घंटे के अंदर तुम कैसे खुश रह सकते हो। और ये हमारी सुबह के 3:30 बजे वाली मेडिटेशन चल रही है, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, दैट इज वेरी मैंडेटरी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने तुमको बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं खुश रहने के लिए, पर तुम उनको कभी कंसिडर नहीं करते हो क्योंकि तुम अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर पे टाल देते हो कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब खुश हो जाऊंगा, जब शादी हो जाएगी तब खुश हो जाऊंगा, जब बिजनेस चल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, जब गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब खुश हो जाऊंगा, मैं किसी अगर दूसरी कंट्री के अंदर मैं शहर में चला जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा, किसी और जगह पर जॉब शिफ्ट हो जाएगी तब खुश हो जाऊंगा, इतने फॉलोअर्स हो जाएंगे तब खुश हो जाऊंगा। और यही तुम्हारी सैडनेस का एक पैटर्न है जो तुम इतने सालों से तुम लगाते चले आ रहे हो। और तुम्हारे घर वालों ने भी तुमको यही सेम चीज सिखाई है, राइट? कि पहले 12th कर ले तब जिंदगी के मजे ही मजे हैं, पहले ये कर ले, जॉब लग जाए तब जिंदगी के मजे ही मजे हैं। एट द एंड ऑफ द डे तुमको मजे कभी भी नहीं आते। मजे इसलिए नहीं आते कि तुम फ्यूचर में तुम हैप्पीनेस को डाल रहे हो। जब तुम फ्यूचर में हैप्पीनेस को डालते हो तब इसका मतलब सिर्फ एक है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट के लिए अनग्रेटफुल रहते हो। तुम भगवान को, तुम अल्लाह को, तुम जीसस को, तुम गुरु जी को तुम ये बताते हो कि यार तुमने जो अभी प्रेजेंट की जो लाइफ दी है ना मेरे को, मैं उसके अंदर सेटिस्फाइड नहीं हूं। जब मेरे को फ्यूचर में जो चीजें मिल जाएगी मैं तब खुश रहने वाला हूं। अगर तुम थोड़ा सा अभी रात में ही इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तुम ये रियलाइज करोगे कि जो चीज तुम आज से 10 साल पहले मांगते थे, जैसी लाइफ तुमको 10 साल पहले चाहिए थी, या तो तुम उसके बहुत पास हो या तुमको वो मिल चुकी है, पर तुम तब भी ग्रेटफुल नहीं हो। तुम अब भी अपने फ्यूचर के अंदर ही हैप्पीनेस को डाल रहे हो। तो ये एक वाइल्ड गूज चेज हो जाता है। वाइल्ड गूज चेज मतलब कि ऐसी चीज कि जो कभी भी तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगी। इसलिए तुम हमेशा उदास रहते हो, इसलिए तुम हमेशा मीजरी के अंदर रहते हो। और कंप्लेनिंग मोड, खुश ना रहना, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को लो करता है। क्योंकि जब तुम अनहैप्पी रहते हो तब तुम उन चीजों पर फोकस कर रहे होते हो जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम उन चीजों को भूल जाते हो जो चीज तुम्हारे पास है। अब ना इसमें काफी सारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर असली भगवान की भक्ति यही है कि तुमको खुश रहना है। जब तुम ऊपर चले जाओगे तब भगवान तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुमने क्या अचीव करा, क्या अचीव नहीं करा। भगवान सिर्फ एक चीज पूछने वाले हैं कि भाई साहब क्या आप खुश रहे या नहीं रहे। यही सिंपल सी चीज पूछेंगे, ज्यादा चीजें पूछेंगे ही नहीं वो तुमसे। अब तुम कहोगे नहीं भगवान मैं तो खुश नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, पर फिर भगवान तुमसे बोलेंगे कि तेरे पास ये तो था। जो चीज तुम्हारे पास अभी है वो लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। तुम एक बार आज अपने रूम के अंदर देखना, आज तुम अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना और फिर वर्ल्ड डेटा उठा के देखना। तुम्हारे पास काफी सारी ऐसी चीजें जो लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। चाहे एक मोबाइल फोन हो, चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे टीवी हो, चाहे एसी हो, बहुत छोटी छोटी चीजें जिनको तुम कभी कंसिडर नहीं करते हो। जब तुम आज के मोमेंट में खुश रहोगे तुम आने वाले टाइम में भी खुश रहोगे। अगर तुम आज के मोमेंट में खुश नहीं हो तब तुम आने वाले टाइम के अंदर भी खुश नहीं रहने वाले हो। और जब तुम आज के रिसोर्सेज पर, जो चीजें यूनिवर्स ने तुमको आज दी हैं, तुम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो यूनिवर्स तुमको भाई आने वाले टाइम में भी कुछ भी नहीं देने वाला, फ्यूचर में भी कुछ नहीं देने वाला। और यही तरीके से मैं अपने कोर्सेज के अंदर मेंटल रिप्रोग्रामिंग करता हूं, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग करता हूं, क्योंकि अगेन ये चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। इनके लिए बहुत सारे मेंटल फ्रेमवर्क्स चाहिए होते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। आप जाके फ्री ई बुक्स और फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज और मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। कैसे हैप्पी रहना है? सिर्फ वो चीजें देखो जो चीजें तुम्हारे पास हैं, और जो चीजें चाहिए उनके लिए खुश रहकर मेहनत करो। अब इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा नाखुश रहता है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, और उसको भी अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।